दोस्तों, आपने चर्च देखा होगा। एक अलग तरह की इमारत होती है। इस इमारत के अंदर एक सलीब होती है। सलीब सूली को कहा जाता है, जिस पर तस्वीरों में जीसस टंगा होता है। आमतौर पर इस सलीब के नीचे खड़े होकर जीसस से प्रार्थना करने का विधान है, लेकिन अब अक्सर इस सलीब के नीचे प्रार्थना नहीं बल्कि चर्च की नन की सशक्ति आवाज़ सुनाई देती है। वही नन जिसे जीसस की आध्यात्मिक पत्नी बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े उठाकर देखें तो चर्च के फादर जीसस की इन कथित पत्नियों, जिन्हें नन कहा जाता है, लगातार उनका यौन शोषण करके यानी उनका रेप कर रहे हैं। पता नहीं ये बात जीसस को पता है या नहीं, लेकिन दुनिया भर के अखबारों में ये खबर जरूर छप रही है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि ईसाइयों के ही सबसे बड़े धर्मगुरु वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस ने भी स्वीकार करते पिछले दिनों कहा था कि यहाँ पादरी और बिशप ननों का लगातार यौन शोषण कर रहे हैं। ये नन कौन होती है और आखिर इनका काम क्या है? आखिर ये शादीशुदा महिलाओं को नन क्यों नहीं बनाते? इस मामले को समझने से पहले नन को समझे तो दरअसल ईसाई समाज में कुछ लड़कियां अपना पूरा जीवन जीसस के नाम कर देती है और आजीवन कुंवारी रहती है। इन्हें नन कहा जाता है। जब ये नन बनने की शपथ लेती है तो एक औपचारिक विवाह समारोह होता है और इस विवाह समारोह में शादी के कपड़े धारण कराकर इनका जीसस से विवाह रचा दिया जाता है। इसके बाद से जीसस की पत्नियां बन जाती है। अब सवाल यह है कि जैसा कहा जाता है कि चर्च जीसस का घर है और नन उनकी पत्नी, लेकिन जीसस के इसी घर में उन्हीं की आंखों के सामने जीसस के अनुयायी पादरी और बिशप जीसस की इन कथित पत्नियों का चीरहरण कर रहे हैं, जिसे अब खुले तौर पर पोप भी स्वीकार कर रहे हैं। यानी सरल शब्दों में कहे तो अपने ही भगवान की कथित पत्नी का ये लोग बलात्कार कर रहे हैं। अक्सर भारत में ईसाई मिशनरीज गरीब इलाकों में लोगों से ये कहकर धर्म परिवर्तन कराते हैं कि तुम्हारे भगवान श्री कृष्ण जी की तो 16,108 रानियाँ थी, वह रसिक था और रासलीला रचाता था, अतः तुम जीसस की शरण में आ जाओ, जीसस तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे सारे दुख हर लेगा। लेकिन अब एक सवाल इन मिशनरीज से ये है कि जो जीसस विश्व भर में करोड़ों ननों अर्थात अपनी पत्नियों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, जिन्हें पादरी अपनी हवस का शिकार बना रहे हैं, क्या वह किसी और की रक्षा कर सकता है? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में इसी आस्था की आड़ में लगातार पादरियों द्वारा जीसस की पत्नियों का शोषण जारी है। बल्कि अब तो ये लोग कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ने वाली मासूम बच्चियों का भी शिकार कर रहे हैं। 17 अगस्त 2014 उड़ीसा के मयूरभंज जिले में उड़ाला के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में फादर संतोष जोजर को तीसरी कक्षा की छात्रा के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। ध्यान रखिए, बच्ची कक्षा 3 की छात्रा थी। खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, आप खुद पढ़ लेना। फरवरी 2017 में केरल के 52 वर्षीय कैथोलिक पादरी रोबिन वडक्कमचेरी ने एक नाबालिग छात्रा के साथ रेप किया था, जिसे पुलिस ने कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास से उस समय गिरफ्तार किया था जब वह देश छोड़ने की फिराक में था। ऐसी एक दो नहीं बल्कि हजारों खबरें गूगल बाबा आपको बता देंगे। गूगल पर बलात्कारी पादरी सर्च करने पर 45 सेकंड में 3,07,000 रिजल्ट निकलकर सामने आ जाते हैं। लेकिन हमारे देश की मीडिया जो कथित बाबाओं के एक मामले पर महीनों प्राइम टाइम चला देती है, इन खबरों से अक्सर बचकर निकल जाती है। ऐसी खबरों को दबाने का इन्हें क्या मिलता है, ये वही बता सकते हैं। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि कई पादरी अपनी पहुँच और प्रभाव के चलते कानून के लंबे हाथों को कई बार छोटा साबित कर चुके हैं। उनके खिलाफ चर्च या कानून के पास शिकायत दर्ज करवाना और न्याय पाना कोई आसान बात नहीं है। भारत में देखें तो जालंधर के बलात्कारी बिशप फ्रांको मुकल्लम और झारखंड के खुंटी में पिछले दिनों पादरी अल्फोंस आइंद के बलात्कार के मामले देखे जा सकते हैं। कुछ समय पहले केरल के कन्नूर जिले में एक पादरी द्वारा एक लड़की के साथ बलात्कार की घटना से जुड़े तथ्यों को छुपाने के लिए 5 ननों सहित 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित लड़की ने पिछले दिनों वहाँ के एक अस्पताल में एक बच्चे को जन्म भी दिया, जिसका बाप वही पादरी था जो हिंदी फिल्मों में सफ़ेद लंबे चोंगे पहने दया का सागर, गरीबों का रहनुमा दिखा जाता है। कमाल देखिए, देश भर में इतने मामले लगातार उजागर होने के बाद भी आम लोग अपने बच्चों को इनकी चमचमाती बिल्डिंग के स्कूलों में भेज रहे हैं, जबकि वे स्कूल अब शिक्षा की पाठशाला नहीं बल्कि दुष्कर्मों की पाठशाला बन चुके हैं। सिर्फ कॉन्वेंट के बच्चे ही नहीं बल्कि गिरजाघर के हाल भी बेहाल दिखाई देते हैं। असल में कुछ समय पहले केरल कॉन्वेंट से बचकर भागी एक नन मैरी चांडी ने अपनी एक आत्मकथा लिखी, जिसमें मैरी चांडी ने चर्च में हुए यौन शोषण का खुलासा किया। अपनी आत्मकथा ननमा निरंजवले स्वास्थ्य में सिस्टर मैरी चांडी ने लिखा है कि चर्च में जिंदगी आध्यात्मिकता के बजाय
वासना भरी ज़्यादा थी। इससे पहले एक नन सिस्टर जैस्मी की पुस्तक आमेन ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए नन ने विश्व भर में तहलका मचा दिया था। इसके अलावा कैथोलिक चर्च के बारे में प्रोफेसर मैथ्यू सेल्मज का अध्ययन आंखें खोलने वाला है। उन्होंने एक लेख में माना था कि भारत भर में फैले कैथोलिक चर्चों में नन और बच्चों के साथ लगातार यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में चल रहे मिशनरी प्रकल्पों में यौन शोषण के ज़्यादातर मामले दबे रह जाते हैं, क्योंकि पीड़ित अक्सर गरीब तबके के लोग होते हैं और उन्हें पैसे या धमकी देकर चुप करा दिया जाता है। अगर ये खबर राजनीतिक स्तर पर उठाई जाती है तो यह कहकर दबाने की कोशिश की जाती है कि भारत में अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, या इसे हिंदुत्ववादी लोग कहकर दबाने का प्रयास किया जाता है। हालांकि भारत में चर्च के कमरों में ननों के साथ दुष्कर्म का लंबा इतिहास रहा है। आमतौर पर जो खबरें सामने आती है उनमें से काफ़ी कम चीज़ें पता चलती है। नन खुलकर अपने साथ हुए यौन शोषण को बयान नहीं करती, लेकिन एक अध्ययन से पता चला है कि सालों से जीसस की पत्नियां यानी नन चर्च में यौन शोषण का शिकार होती रही है। भारत में किसी चर्च के पादरी द्वारा जब किसी नन का यौन शोषण किया जाता है तो अधिकांश मामलों में नन को चुप करा दिया जाता है या कॉन्वेंट से बेदखल करने की धमकी दी जाती है, यानी उसका जीसस से तलाक करने की धमकी। लेकिन कोई महिला आयोग, कोई मानवाधिकार संगठन आज तक ननों के आंसू पोंछने नहीं आया। जब वेटिकन के पोप को भी लंबे समय से एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका में पादरियों और बिशपों द्वारा यौन उत्पीड़न के बारे में पता है, लेकिन इसके बाद भी इन शिकारी पादरियों के ऊपर ना के बराबर कार्रवाई होती है। अब पिछले दिनों एक एसोसिएटेड प्रेस ने भारत जैसे देशों में ननों की स्थिति की जांच की और चर्च के भीतर यौन शोषण के दशकों पुराने इतिहास को उजागर किया। ननों ने पादरियों के यौनाचार के बारे में विस्तार से बताया और लगभग 2 दर्जन नन, पूर्व नन और वहां काम करने वालों ने कहा कि उन्हें ऐसी घटनाओं का पता था, लेकिन क्या करते, चर्च में ननों से ये सब तो आम बात है। 8 जुलाई 2018 को केरल में एक चर्च में 4 पादरियों ने एक विवाहित महिला को सालों से यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेल करने का आरोप लगा था। महिला ने बताया था कि 16 साल की उम्र से लेकर उसकी शादी होने तक एक पादरी ने उसका लगातार यौन उत्पीड़न किया। मामला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। शादी के बाद उस महिला ने ये बात चर्च के एक दूसरे पादरी के सामने बताई, तो उस पादरी ने भी उस महिला का यौन उत्पीड़न किया। इतना ही नहीं, जब वह पूरी तरह निराश होकर महिला पादरी काउंसलर के पास गई तो वहाँ भी उसके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार हुआ। 2017 में पटना के एक पादरी को बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। पटना शहर में रहने वाले चर्च के पादरी चंद्र कुमार पर 2 महिलाओं ने बलात्कार करने का आरोप लगा था। एक समाज सेवी महिला अर्चना राय ने जाकर उनका मामला पुलिस थाने में दर्ज कराया था। अब आप खुद समझिए कि चर्च में यौन शोषण कितना घृणित रूप ले चुका है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि चर्च के कर्मकांड का उपयोग भी यौन शोषण के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अपनी यौनाचार की राहों को आसान बनाने के लिए पादरी अपनी मनमर्जी के रीति रिवाज घड़ रहे हैं। नाइजीरिया के एक चर्च के पादरी रेवरेंड नोही ने निर्देश दिया है कि औरतों को अंडरगारमेंट्स पहनना जीसस के खिलाफ है और अंडरगारमेंट्स पहनी औरत को चर्च में प्रवेश नहीं देना चाहिए। यानी पादरी अब खुलकर अपनी वासना का खेल खेल रहे हैं। ईसाईयत के बारे में जो लोग असलियत नहीं जानते वे अक्सर यह कहते देखे जा सकते हैं कि चर्च सेवा भावना से काम करते हैं, लेकिन हर रोज़ विश्व भर में ऐसी घटनाओं का सामने आना ये बता रहा है कि चर्च के पादरी अपने कथित पिता जीसस की पत्नियों का यौन शोषण कर रहे हैं।